बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से पहाड़ों और नदियों से घिरे पुरसुकून गांव का नाम था सादपुर। वहां का आसमान नीला था, हवा में मिट्टी की महक और लोगों के चेहरों पर सादगी की झलक। उसी गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था, फयाज। वो कम बोलने वाला मगर मेहनत को अपना ईमान समझने वाला इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मिट्टी पर पहला कदम रखता और कहता, ए जमीन, आज भी तुझसे वही दुआ है, तू मेरी मेहनत का जवाब बरकत से देना। उसकी बीवी थी हलीमा, चेहरे पर नूर, दिल में सुकून। वो जब नमाज में हाथ उठाती तो लगता मानो पूरा घर दुआ में शामिल हो गया हो। फयाज और हलीमा की जोड़ी गांव की मिसाल थी। गरीब थे मगर दिल अमीर। उनके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जो फयाज के बाप दादा की निशानी थी। फयाज की बूढ़ी माँ शदीद बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर में तो रोटी भी मुश्किल से बनती थी। फयाज ने बिना देर किए अपनी जमीन बेच दी और सारा पैसा माँ के इलाज पर खर्च कर दिया। अल्लाह ने मेहरबानी की, माँ की जान बच गई। मगर जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। हलीमा ने पूछा, क्या हुआ फयाज? वो बोला, मेरी माँ बच गई, लेकिन जमीन हाथ से चली गई। वो जमीन अब किसी और की है। हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, जमीन जाए या आए, तेरे पास वो हाथ हैं जो हर बंजर को हरा कर देते हैं, और मेरा यकीन जो तेरा साथ देगा। फयाज के पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे। गांव की महंगी जमीनें उसके बस की बात नहीं थी। आखिर उसने वो जमीन खरीदी जिसे सब तबाही की जमीन कहते थे। सफेद नमक से ढकी, सख्त पत्थरों वाली और सालों से बंजर। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे उस जमीन में जिन रहते हैं। जब उसने खरीदने की बात की तो पूरा गांव हंस पड़ा। सबसे अमीर किसान इम्तियाज बोला, फयाज, तू पागल हो गया है क्या? तूने सोना बेचकर राख खरीद ली? फयाज चुप रहा। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, रिस्क तो वही देता है जिसने मुझ में जान डाली। शाम को जब वो घर लौटा, हलीमा उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ की जमीन ली है? उसने पूछा। फयाज ने धीमे स्वर में कहा, तबाही की जमीन। हलीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कोई जमीन तबाही की नहीं होती। बदकिस्मत तो वो हाथ हैं जो कोशिश छोड़ दे। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले फयाज फावड़ा लेकर निकल पड़ा। उसकी जमीन पत्थरों से भरी थी, नमक से सफेद चमक रही थी। हवा में रेत उड़ती और पसीना मिट्टी में मिल जाता। वो नंगे हाथों से कांटे निकालता, चट्टाने तोड़ता और बीच बीच में सिर्फ नमाज के लिए रुकता। गांव के लोग हंसते हुए गुजरते, देखो, पागल आदमी जमीन से सोना उगाने चला है। इम्तियाज जोर से हंसता, अरे फयाज, कभी जमीन से बरकत उगती है क्या? फयाज कुछ नहीं बोलता। उसके कान में सिर्फ हलीमा की आवाज गूंजती, मेहनत और दुआ दोनों साथ हों तो मौजिज़े होते हैं। जब फयाज खेत में काम करता, हलीमा घर के कोने में अपनी दुआ की जगह पर बैठती। वो हाथ उठाती, आंखों से आंसू बहते और कहती, ए अल्लाह, जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, मेरे शौहर की मेहनत को जिंदा कर दे, उसके पसीने को बरकत बना दे और हमारी उम्मीदों को तूफानों से बचा ले। हर रात वही दुआ, वही आस, लेकिन जमीन वैसी ही रही, सख्त, बेजान, बंजर। एक रात फयाज घर लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके हाथ छालेदार थे और आंखों में हार की परछाई थी। हलीमा, उसने कहा, शायद लोग सही कहते थे, ये जमीन सच में बदकिस्मत है। हलीमा ने उसके हाथ पकड़े और बोली, जो अल्लाह पर यकीन रखे वो कभी हारता नहीं। आज तू सो जा, आज रात मैं जमीन को दुआ से जगा दूंगी। वो रात हलीमा ने सजदे में गुजारी। आंसू मिट्टी में गिरे और जमीन गवाह बनी। अजान से ठीक पहले हलीमा को एक ख्वाब आया। एक आवाज ने कहा, फयाज से कहना, ऊंट की शक्ल वाली चट्टान के नीचे रहमत छिपी है। सुबह जब सूरज निकला, हलीमा ने फयाज को ख्वाब सुनाया। वो पहले तो हंसा, फिर बोला,
मैंने उस पत्थर को 100 बार मारा है। हलीमा ने सिर्फ इतना कहा, 100 बार तूने मारा, अब एक बार अल्लाह के नाम पर मार। फैयाज ने फावड़ा उठाया और खेत की ओर चला गया। ऊंट की शक्ल की बड़ी चट्टान के सामने खड़ा होकर बोला, ए जमीन, अब आखिरी बार कोशिश है। उसने पूरी ताकत से फावड़ा मारा। जैसे ही वार पड़ा, चट्टान के बीच से जोर की आवाज आई और फिर फट गई। दरार से पानी फूट पड़ा, साफ, मीठा, चमकता हुआ जैसे पिघली चांदी। पानी बहने लगा, जमीन को सींचता हुआ। कांटे हरे हो गए, मिट्टी नम हो गई और जहां भी पानी गया वहां से छोटे छोटे पौधे उगाए। फैयाज ने सिजदा किया और कहा, ये तेरी रहमत है ए मालिक। गांव के लोग दौड़ते हुए आए, सब हैरत में थे। ये तो तबाही की जमीन थी। इम्तियाज चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में जलन थी। रात को उसने अपने मजदूरों को बुलाया, जाओ फैयाज की मिट्टी चुरा लाओ, शायद उसी में राज है। उन्होंने रात के अंधेरे में जमीन खोदी और कुछ हिस्से उठा लिए। सुबह जब फैयाज खेत पहुंचा तो देखा जमीन उखड़ी हुई थी। वो बैठ गया और आसमान की तरफ देखा। ए मालिक, जो छीनते हैं उन्हें समझ दे। फिर उसने मिट्टी वापस भरी और पानी बहा दिया। अगली सुबह इम्तियाज अपने खेत पहुंचा जहां मिट्टी फैलाई थी, लेकिन वहां ना हरी घास थी ना फसल, सिर्फ राख और स्याह मिट्टी। धरती जल चुकी थी। वो चीखा, ये क्या हुआ? गांव वाले इकट्ठे हुए। इम्तियाज की जमीन तो राख बन गई। इम्तियाज घुटनों पर गिर गया, रोता रहा। फैयाज को खबर मिली। वो पानी का एक बर्तन लेकर उसके पास गया। उठ इम्तियाज, उसने कहा, बरकत मिट्टी में नहीं दिल में होती है। तूने हसद बोया इसलिए आग उगी, मैंने सब्र बोया इसलिए बरकत आई। फैयाज ने राख पर पानी डाला और सबके सामने एक छोटा हरा पौधा उगाया। इम्तियाज की आंखों से आंसू निकले। उसने तौबा की और कहा, मुझे माफ कर दे भाई। दिन गुजरे, मौसम बदले और फयाज की जमीन जन्नत बन गई। फलों से लदी शाखें, बहता पानी और लोगों के चेहरे पर सुकून। हर कोई आता और कहता, ये वही तबाही की जमीन थी? फयाज मुस्कुराता और कहता, नहीं, ये तो मेहनत की मिट्टी है। दुआ बोई जाए वहां जन्नत उगती है। और कहानी यही सबक देती है, मेहनत और दुआ दो ऐसी ताकतें हैं जो हर बंजर को जिंदा कर सकती है। जो सब्र करे, अल्लाह उसके हाथों में रहमत रख देता है। और यूं हमारी कहानी खत्म होती है, लेकिन सबक हमेशा जिंदा रहता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।